नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े प्रोफेशनल रेसलर दलीप सिंह राणा की, जिन्हें हम द ग्रेट खली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, द ग्रेट खली एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश विदेश के कई खूंखार रेसलर्स को रेसलिंग रिंग में धूल चटाई है। खली का बचपन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा रहा है। अपने शुरुआती दिनों में खली अपने घर से 15 किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाया करते थे और पत्थर तोड़ने का काम करते थे। WWE में भारत का झंडा बुलंद करने वाले ग्रेट खली की हाइट 7 फुट 2 इंच है और वेट करीब 157 किलोग्राम है। 2 जनवरी 2006 को द ग्रेट खली वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE में शामिल होने वाले पहले भारतीय रेसलर बने। दलीप सिंह राणा का पहला ही मुकाबला WWE के सबसे बड़े दिग्गज रेसलर द डेडमैन अंडरटेकर के साथ हुआ। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट खली ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अंडरटेकर को रिंग में बुरी तरीके से ढेर कर लिया। इसके बाद से खली पूरी दुनिया में छा गए और द ग्रेट खली नाम से मशहूर हो गए। द डेडमैन अंडरटेकर को हराने के बाद ग्रेट खली ने WWE के और भी कई सारे महान और दिग्गज रेसलर्स को रिंग में धूल चटाई। इसके बाद कई सारे रेसलर उनके साथ मैच लड़ने से पहले ही बहुत ज्यादा डर गए थे। ग्रेट खली ने WWE में 2007-8 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, द ग्रेट खली प्रतिदिन 10 लीटर दूध, 20 उबले हुए अंडे और 10 गिलास जूस डाइट के रूप में लेते हैं। दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धीराना गांव में हुआ था और अभी इनकी उम्र 47 साल है। अब जानते हैं उनके हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से लेकर अमेरिका तक के सफर के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। एक बार द ग्रेट खली अपने किसी दोस्त के वहाँ पर एक दिन रुके और वहाँ पर उन्होंने खाने में 10 मिनट के अंदर 40 रोटियां, 4 किलो सब्जी और 8 कटोरी दाल पी गए। खाना खाने के बाद उनके दोस्त की पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसे दोस्त को वापस अपने घर कभी मत लाना जो एक समय में इतनी सारी रोटियां खा ले। द ग्रेट खली कोई भी नशा नहीं करते और शराब और तंबाकू से दूर रहते हैं। द ग्रेट खली ने नवंबर 2014 में WWE रेसलिंग से संन्यास ले लिया था और सीधा भारत आ गए और भारत आकर उन्होंने प्लान बनाया कि वो भारत में एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग एकेडमी खोलेंगे और WWE के लिए नए भारतीय रेसलर तैयार करेंगे। इसके बाद द ग्रेट खली ने जालंधर पंजाब में अपना एक रेसलिंग स्कूल भी खोला है और इस रेसलिंग स्कूल का नाम उन्होंने CWE रखा है, जिसमें वह खुद नए रेसलर्स को रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग देते हैं। द ग्रेट खली का विवाह 2005 में अरविंदर कौर से हुआ था और वह अपनी पत्नी के साथ जालंधर पंजाब में रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ सालों पहले भारत में हुए एक रेसलिंग इवेंट में कनाडाई रेसलर रूडी स्टील और मैक नॉक्स ने द ग्रेट खली को चैलेंज किया और कहा कि वह उनके ही देश के लोगों के सामने खली को हरा देंगे। उनके इस चैलेंज को द ग्रेट खली ने एक्सेप्ट कर लिया। 25 फरवरी 2016 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए इस मैच में विदेशी रेसलर्स ने धोखे से द ग्रेट खली को जबरदस्त तरीके से घायल कर लिया, जिसके कारण इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इस दौरान उनके सिर में बहुत ही गंभीर चोट लग गई और 14 टांके आ गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अगले ही दिन उन्होंने वापस रिंग में उतरने की घोषणा कर ली। 28 फरवरी को द ग्रेट खली का मैच वापस स्टील और नॉक के साथ हुआ, वो भी उसी मैदान पर, और इस मैच में उन्होंने दोनों विदेशी रेसलर्स को हराकर अपना चैलेंज पूरा किया। अब बात करते हैं कि आखिर दिलीप सिंह राणा का नाम द ग्रेट खली कैसे पड़ा। जब WWE में दिलीप सिंह राणा ने एंट्री की तो WWE वालों को उनका यह नाम पसंद नहीं था। तब WWE ने दिलीप सिंह राणा के लिए नया नाम ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग उन्हें भीम नाम से तो कई लोग उन्हें जॉइंट सिंह नाम से पुकारते थे। मां काली के बहुत ही बड़े भक्त दिलीप सिंह राणा को कई लोगों ने उन्हें अपना नाम भगवान शिव रखने के लिए कहा, लेकिन हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस नाम को खारिज कर लिया। कुछ लोगों ने उन्हें मां काली का नाम भी सुझाया और उनकी कुछ चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। सभी को उनका यह नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उन्होंने अपना नाम मां काली के नाम पर रख लिया। जब खली रिंग में अपना मैच रेसल करने के लिए उतरते तो सबसे पहले वह जय मां काली का नारा लगाते। मां काली का नाम लेने के कारण ही विदेशी रेसलर अपने प्रोनाउंसिएशन की वजह से काली की जगह उन्हें खली कहकर पुकारते थे। द ग्रेट खली को बचपन में कई प्रकार की बीमारियों ने जकड़ रखा था। उनको बचपन से एक्रोमेगली नाम की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से शरीर के हार्मोन्स में गड़बड़ी होने लगती है और शरीर की ग्रंथियां ज्यादा बढ़ने वाला हार्मोन बनाती है, यानी कि इंसान की हाइट, हाथ, पैर सब कुछ असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं। इस कारण वो अपने सातों भाइयों बहनों व परिवार में सबसे अलग थे। सिर्फ उनके दादाजी की लंबाई 6 फुट 6 इंच के करीब थी। द ग्रेट खली को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने में बहुत ही ज्यादा शर्म आती थी। जैसे जैसे वह बड़े हो रहे थे वैसे ही बाजार में उनके पैरों की लंबाई के अनुसार जूते मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। उन्हें अपने जूते और चप्पल शिमला में एक मोची से नाप देकर सिलवाने पड़ते थे। जब भी द ग्रेट खली अपने जूते सिलवाने मोची की दुकान पर जाते थे तभी उनको देखने के लिए वहाँ पर बहुत
बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हो जाती थी। इस कारण खली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते थे, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए खली वहाँ से मायूस होकर चले जाते थे। कई बार लोग खली को चिढ़ाया भी करते थे, लेकिन लोगों को कहाँ पर मालूम था कि आखिर यही शख्स आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा और देश का सबसे बड़ा रेसलिंग स्टार बनेगा। एक किसान परिवार में पैदा होने वाले द ग्रेट खली का शरीर शुरू से लंबा व मजबूत कदकाठी का था। उनका शरीर बचपन से भीमकाय था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण दलीप सिंह राणा को बचपन में ही अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसलिए परिवार पर आर्थिक समस्या पैदा हो जाने के कारण ग्रेट खली रोजगार की तलाश में अपने गाँव को छोड़कर शहर की तरफ आ गए और छोटी मोटी मजदूरी करने लग गए और उन्हें भी अपने दूसरे भाइयों बहनों की तरह मजदूरी करनी पड़ी। कई लोग द ग्रेट खली को भारी शरीर होने के कारण चिढ़ाते थे और उनका गलत फायदा उठाते थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा भारी काम सौंपते थे, जैसे किसी भी भारी भरकम मरे हुए जानवर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, पत्थर तोड़ना और कई सारे भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ग्रेट खली काम करके जितना भी पैसा कमाते थे वो सब उनके खाने पीने और परिवार पर ही खर्च हो जाता था। इसके साथ साथ खली को मजबूरन वॉचमैन की नौकरी भी करनी पड़ी। खली मजदूरी करके जितना भी पैसा कमाते थे वह उनकी डाइट में ही पूरा हो जाता था। वह जितना भी खाना पीना चाहते थे उतना नहीं खा पाते थे। इस कारण घर के लिए भी पैसे भेजना बहुत ही मुश्किल काम था। कई साल तक वह लगातार मजदूरी करते रहे, फिर अचानक उनकी किस्मत बदलने लगी। दरअसल शिमला से आए एक पुलिस अफसर की नजर उन पर पड़ी। पुलिस अफसर ने जैसे ही द ग्रेट खली का भीम का शरीर देखा तो वह हैरान रह गए। उस अफसर ने द ग्रेट खली को पंजाब आकर पुलिस में भर्ती होने को बोला, लेकिन खली के लिए यह कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद उसी पुलिस अफसर ने अपने खर्चे पर द ग्रेट खली को पंजाब बुला लिया और इसके बाद द ग्रेट खली भी अपने छोटे भाई की तरह साल 1993 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए और पंजाब पुलिस में रहते हुए वह लगातार अपने शरीर पर ध्यान देते रहे और जिम भी करते रहे। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। फिर इसके बाद द ग्रेट खली के दोस्त अमित स्वामी के कहने पर वह उनके साथ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अपने फेवरेट रेसलर डूरियन हिल से मिलने गए। वहाँ पर जाते ही जब उन्होंने द ग्रेट खली का लंबा चौड़ा शरीर देखा तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने द ग्रेट खली को रेसलिंग में किस्मत आजमाने को कहा। इसके बाद द ग्रेट खली ने फैसला किया कि वो एक रेसलर बनेंगे। फिर इसके बाद वह जापान चले गए और रेसलिंग की ट्रेनिंग की। रेसलिंग की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह पूरी तरीके से चेंज हो गए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद द ग्रेट खली को सन 2000 में ऑल प्रो रेसलर यानी एपीडब्ल्यू में भेजा गया। एपीडब्ल्यू में जाने के बाद द ग्रेट खली को रिंग में गैर सिंह नाम से उतारा गया। जब गैर सिंह सैन फ्रांसिस्को से आए तब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग यानी WCW के साथ जुड़ने का फैसला किया। वहाँ पर उन्होंने तब तक काम किया जब तक उन्हें WWE से बुलावा नहीं मिला। करीब 8 महीनों तक इंतजार करने के बाद आखिर उन्हें WWE ने बुला ही लिया। WWE में आने के बाद द ग्रेट खली ने सभी के होश उड़ा दिए और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। WWE में आने के बाद उन्होंने कई सारे दिग्गज WWE सुपरस्टार्स को मैच में ढेर किया। WWE में रहकर उन्होंने कई बड़ी चैंपियनशिप को अपने नाम किया। इसके साथ साथ वो WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बने। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट खली ने भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में अक्टूबर 2010 में भाग लिया था। द ग्रेट खली के बिग बॉस में आने के लिए उनके लिए बहुत ही खास इंतजाम करने पड़े। उनके लिए एक खास तौर पर बेड बनाया गया जो उनके वजन और हाइट को सहन कर सके। इसके साथ साथ द ग्रेट खली ने कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। इसमें हिंदी फिल्म कुश्ती और 5 हॉलीवुड की फिल्में द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, मैक ग्रेबर, रामा द सेवियर और हुबा फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा उनके कई सारे इंटरव्यूज उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में टीवी पर ऑन एयर हो चुके हैं। यह सब काम द ग्रेट खली के WWE चैंपियन बनने के बाद हुए। चैंपियन बनने के बाद मानो उनकी किस्मत ही बदल गई। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।